टाइगर एंड फॉक्स फ्रेंडशिप एंड काउ। बाघ और लोमड़ी सालों पुराने दोस्त थे, पर अब दोनों ही बूढ़े होते जा रहे थे। अक्सर बाघ किसी भी जानवर का शिकार करता और लोमड़ी इसके साथ ही उस शिकार के मजे लेती। बैठे बिठाए लोमड़ी को शिकार मिल जाया करता था, पर अब बाघ में शिकार करने की ताकत नहीं बची थी, इसलिए बहुत बार दोनों भूखे रह जाते। धीरे धीरे उनकी हालत अब खराब होने लगी थी। अगर ऐसे ही चलता रहा दोस्त, तो हम दोनों ही भूखे मर जाएंगे। हमें कुछ तो करना पड़ेगा। अब तुम ही कुछ सोचो। ये दिमागी लड़ाई करने का काम मेरा नहीं है, तुम्हारा है। ठीक है, मैं कुछ तिकड़मबाजी लगाकर छोटे मोटे जानवरों को अपने पास लाया करूंगी। आपके पास आते ही आप उन पर झपट पड़ना। बस आज से आप महाज्ञानी बाबा बन जाओ, बाकी सब मैं देख लूंगी। लोमड़ी ने बड़ी चतुराई से पूरे जंगल में बात फैला दी कि बाघ ने संन्यास ले लिया है और अब वो एक महाज्ञानी बाबा बन चुका है। जो भी उनके दर्शन लेगा उसके भाग्य खुल जाएंगे। लोमड़ी बातें बनाने में बड़ा ही माहिर था। होशियार से होशियार प्राणी भी उसकी बातों में आ जाता था और मूर्ख बनकर खुद शेर का शिकार बनने चला जाता। एक एक करके उन्होंने कई प्राणियों को खाकर पस्त कर दिया। छोटे मोटे प्राणी खाकर मजा नहीं आ रहा। कोई असली माल हाथ लगे तो बात बन जाए। जंगली गाय मिल जाए तो देखना जरा। बड़ा टाइम हुआ और बड़ा मन है उसे खाने का। बाकी प्राणियों की तुलना में गाय बहुत ज्यादा होशियार होती है। उसे उल्लू बनाना आसान काम नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करूंगा। लोमड़ी गाय की तलाश में निकल पड़ी। काफी मेहनत के बाद उसे एक मोटी ताजी गाय दिखाई दी। उसे देखते ही लोमड़ी के मुंह में पानी आ गया, पर अपनी भावनाओं पर काबू करते हुए वो मुस्कुराते हुए गाय के पास आई। मैंने कहा, क्या चल रहा है गाय रानी? अगर तुम्हें कोई काम ना हो तो जरा मेरे साथ चलोगी? मैं तुम्हें महाज्ञानी बाबा के दर्शन करवा लाऊंगी। तुम्हारे सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। मुझसे ज्यादा दुखी तो तुम दिखाई दे रही हो लोमड़ी। तुम अपने दुख क्यों नहीं दूर करवा लेती उनसे? अरे, मेरे दुख तो दूर हो गए। अब मैं बाकी प्राणियों की भलाई का काम कर रहा हूँ। ज्यादा सोचो मत, चलो मेरे साथ। गाय को लोमड़ी पर जरा भी भरोसा नहीं था। उसने लोमड़ी को सबक सिखाने की ठान ली। गाय ने लोमड़ी से कहा कि वो आने के लिए तैयार है, पर उसके पास उस बाबा जी के लिए एक खास जगह है जहाँ पर वो अपनी ध्यान धारणा सच्चे मन से कर सकते हैं। और तो और उन्हें अपने भक्त ढूंढने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा। जानवर खुद चलकर उनके पास आएंगे और उनके दर्शन कर लेंगे। गाय की ये बात सुनते ही लोमड़ी के मन में खुशी की लहर दौड़ पड़ी और वो बाघ को उस जगह पर निकालने के लिए चल दी। थोड़ी ही देर में लोमड़ी बाघ को लेकर गाय के बताए हुए ठिकाने पर पहुंच गई, जहां गाय पहले से ही आकर खड़ी थी और उसका इंतजार कर रही थी। वाह, क्या मोटी ताजी गाय! इसे देखते ही तो मेरे मुंह में पानी आ गया। अब मुझसे रहा नहीं जा रहा। मैं चला इसका शिकार करने। लोमड़ी बाघ से कुछ कह पाता उससे पहले ही बाघ गाय पर दौड़ लगा दी। गाय बाघ के इरादे समझ चुकी थी। वो बिना डरे वहीं खड़ी रही और हल्के से मुस्कुराई। जैसे ही बाघ उसके पास पहुंचा, उसका पैर एक लोहे के जाल में फंस गया और वो बुरी तरह से घायल होकर छटपटाने लगा और चिल्लाने लगा। उसका छटपटाना देखकर लोमड़ी भी उस तक पहुंच गई। उसने बाघ को उस जाल से बाहर निकालने की काफी कोशिश की, पर नाकामयाब रही। उसी का मौका पाते ही गाय ने बुरी तरह से अपने सींगों से लोमड़ी पर हल्ला बोल दिया। लोमड़ी को पूरी तरह से घायल करके उसने बाघ पर हमला करना शुरू कर दिया। मुझे बाकी जानवरों की तरह बेवकूफ समझते हो? ऐसी भूल दोबारा मत करना। तुम्हें तुम्हारी गलती की सजा मिल चुकी है। भाग जाओ, वरना आज एक गाय लोमड़ी और शेर का शिकार कर देगी। बाघ और लोमड़ी को अपने चालबाजी का अच्छा सबक मिल गया। कुछ ही दिनों में दोनों भूख और प्यास से तड़प तड़प कर वहीं मर गए और गाय अपनी अकल का इस्तेमाल कर खुशी खुशी जंगल में रहने लगी।
प्रेग्नेंट काऊ एंड टाइगर। बाघ को बहुत जोरों की भूख लगी थी। छोटे मोटे खरगोश खाकर वो पूरी तरह से ऊब चुका था। उसे कुछ बड़ा शिकार करने की इच्छा थी। वो पूरे जंगल में किसी बड़े शिकार के हाथ लगने की उम्मीद में यहाँ से वहां घूम रहा था। उस वजह से उसकी भूख और भी ज्यादा बढ़ने लगी, जिस वजह से वो गुस्सैल हो गया था। अब तो हाल ये था कि जो भी जानवर उसके सामने आता वो शायद ही अपनी जान बचा पाता। जंगल के सारे जानवर कहाँ मर गए हैं? एक भी जानवर मुझे नजर नहीं आ रहा। खरगोशों को खा खा कर मैं ऊब चुका हूँ। अब तो उन्हें खाने का भी मन नहीं करता। अब चाहे मैं भूख से मर क्यों न जाऊं, पर मैं खरगोश तो बिल्कुल नहीं खाऊंगा। खुद से बातें करते हुए बाघ की नजर तालाब के किनारे गई और उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। एक गाय अभी अभी पानी पीकर वहां से बाघ की तरफ ही आ रही थी। गाय ने भी उसकी तरफ देखा और वो डर के मारे वहीं पर रुक गई। बाघ को लगा अब वो तुरंत अपनी जान बचाकर भागने लगेगी, पर उस गाय ने ऐसा कुछ भी नहीं किया और वो वहां पर खड़ी होकर फूट फूट कर रोने लगी। कैसी गाय हो तुम? इतनी मूर्ख हो कि अपनी जान बचाने के लिए भागने की मेहनत भी नहीं कर रही। चलो, मेरी मेहनत तो बच गई। अब मैं आराम से यहीं पर तुम्हें खा लूंगा। बस ये रोना धोना बंद करो। भगवान के लिए मुझे जाने दो। मैं तो अपनी जान बचाकर दौड़ भी नहीं सकती। मैं माँ बनने वाली हूँ। अगर मैं मर गई तो मेरा बच्चा भी जन्म लेने से पहले मर जाएगा। मुझ पर दया कीजिए महाराज, मुझे जाने दीजिए। ऐसे कैसे जाने दूं? अगर तुम्हें जाने दिया तो मैं भूखा मर जाऊंगा। आज तो मैं तुम्हें खाकर ही रहूंगा। गाय ने उससे बड़ी मिन्नतें की, उसके आगे गिड़गिड़ाई, लेकिन फिर भी बाघ का दिल नहीं पिघला और वो उसे खाने की जिद पर अड़ा रहा। पर तभी गाय के मन में एक विचार आया। उसने वो विचार बाघ के सामने प्रकट किया। उसने बाघ से कहा कि अगर वो उसे कुछ दिनों की मोहलत देगा तो वो अपने बच्चे को जन्म देकर खुद उसके पास चली आएगी और उसका भोजन बनेगी। उसने उसे वचन दिया और गाय की हालत देखकर बाघ ने भी उसका वचन मान लिया और उसे याद दिलाते हुए अनुमति दे दी। पर जैसे ही गाय वहां से जाने लगी, बाघ ने उसे रोक लिया। रुको, अगर तुम मुझे चकमा देकर गायब हो गई तो मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दे सकता। मुझे तुम पर जरा भी भरोसा नहीं। एक काम करो, आज से तुम मेरे साथ ही रहोगी। जैसे ही तुम्हारा बच्चा जन्म लेगा मैं तुम्हें खा जाऊंगा। मंजूर है तो बोलो, वरना अभी मरने के लिए तैयार हो जाओ। बेचारी गाय अपने बच्चे के लिए एक बाघ के साथ रहने के लिए भी तैयार हो गई। जैसे जैसे दिन बीतने लगे, गाय को अपने बच्चे की चिंता होने लगी। उसके जाने के बाद उसके बच्चे का क्या हाल होगा, ये सोच सोच कर वो रो पड़ती। बाघ ये सब कुछ देखता, पर उसे नजरअंदाज कर देता। कुछ ही दिनों बाद गाय ने अपने बछड़े को जन्म दिया और उसकी आंखों में खुशी के आंसू छलकने लगे। फिर वो अपने बछड़े को गले लगाकर रो पड़ी। माफ करना मेरे बच्चे, मैं तुम्हें इस दुनिया में ले तो आई, पर तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ। अब भगवान से प्रार्थना करूँगी कि तुम सही सलामत रहो। चलो, अब रोना धोना बंद करो और हमारा अधूरा काम पूरा करो। मैंने तो अपना वचन पूरा किया, अब तुम्हारी बारी। बड़े ही बोझल मन से गाय ने अपने बच्चे को खुद से दूर किया और वो बाघ की तरफ बढ़ने लगी कि तभी उसका बछड़ा जोर जोर से रोने लगा और अपनी माँ को पुकारने लगा। दोनों का दुख देखकर बाघ जैसे खूंखार प्राणी का भी दिल दहल उठा और उससे एक माँ से उसके बच्चे को जुदा करने की हिम्मत ना हुई। कैसी माँ हो तुम? तुम्हारा बच्चा रो रहा है और तुम उसके पास भी नहीं जा रही। जाओ और उसे चुप कराओ, वो भूखा होगा। और हाँ, आज के बाद कभी उसे अपने से दूर मत करना और मैं भी तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे की सुरक्षा का ध्यान रखूंगा। आज के बाद तुम्हें कतई तकलीफ नहीं पहुंच सकती, ये मैं वादा करता हूँ। गाय को तो अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। वो बाघ के चेहरे के भाव देखकर
सब समझ गई। वो भागकर अपने बछड़े के पास गई और उसे प्यार से चाटने लगी और गले लगा लिया। उसने दिल से बाघ का शुक्रिया अदा किया और वहाँ से खुशी खुशी अपने बच्चे के साथ वहाँ से चली गई।